अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 7। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, आपने ये जो नीचे दी गई एंगल्स हैं ये बनाने हैं और कंपासेस की मदद से बनाने हैं। तो फर्स्ट है 60 डिग्री। ठीक है, 60 का एंगल अब हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके मेजरमेंट ही आप जितनी मर्जी ले लें। ये पॉइंट और ये पॉइंट्स, इनके नाम हम रख देते हैं बी और सी। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ बी सी। ठीक है, ये लाइन है तो इसके ऊपर ऐसे, बल्कि ये रे है, सॉरी। ठीक है, लाइन नहीं है, ये रे है हमारे पास। ठीक है, हमने बी पॉइंट को एज अ सेंटर लेना है। ठीक है, और कंपास की मदद से विद अ सूटेबल रेडियस हम इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस आर्क में पॉइंट पी पर, ठीक है, ये पॉइंट हम पी लेते हैं, इस पे इसने बी सी को इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से, ठीक है, सेम रेडियस की हम एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। स्टेप 2 अब हम इसका लिखेंगे with B as a center and with suitable radius. Draw an arc to intersect, इसने बी सी रे को इंटरसेक्ट किया था किस पॉइंट पे? एट पॉइंट पी। और इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? विथ पी एज अ सेंटर। ठीक है, हमने पी पॉइंट को एज अ सेंटर लिया था, इसको लिखेंगे विथ पी एज अ सेंटर। ठीक है, एंड विथ सेम रेडियस। ठीक है, रेडियस उतना ही था जितना हमने बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाई थी। विथ द सेम रेडियस ड्रॉ एन अदर आर्क। ठीक है, जब हमने अनदर आर्क लगाई थी तो फिर उसने क्या किया था? इंटरसेक्ट किया था प्रीवियस आर्क को। इसे लिखेंगे विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क। और किस पॉइंट पे किया था? एट, हम इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं क्यू। ये पी था तो इस पॉइंट का नाम क्यू। ठीक है, इस पॉइंट का। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे बी को इस क्यू पॉइंट से और फिर हम इसको आगे एक्सटेंड भी कर देते हैं। ठीक है, और किस पॉइंट तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे? इस पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक है, और ये भी रे है एक। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। बुलाए थे ज्वाइन बी एंड क्यू। ठीक है, इनको ज्वाइन किया था और इसके बाद हमने साथ क्या किया था? एक्सटेंड भी किया था। एक्सटेंड बी क्यू टू ए। ठीक है, और किस लिए हमने इसको एक्सटेंड किया था? एंगल बनाने के लिए। तो इसको लिखेंगे, सॉरी, टू फॉर्म, FORM, टू फॉर्म एंगल ऑफ ABC। ठीक है, ये देखेंगे हमारे पास एंगल क्या बन गया? AB और C। तो इसे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये हमारे पास क्या है? इज द रिक्वायर्ड एंगल। ये है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट बी। ठीक है, और इस पॉइंट का ये है हमारे पास सी।
अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ बी सी। ठीक है, अब हमने बी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरह से एज अ सेंटर, ठीक है, और सूटेबल रेडियस के साथ हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे जहाँ पे इसने बी सी को टच किया है, इसका नाम हम पी पॉइंट रख देंगे। पी पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क, और फिर इस सेकंड आर्क पे रखकर जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एक दूसरी आर्क हम लगाएंगे। सेकंड पॉइंट हम इसका लिखेंगे, उसके लिए हमने क्या किया था, विद बी एज अ सेंटर and with suitable radius. Draw an arc to intersect बी सी को उसने इंटरसेक्ट किस पे किया था, एट पी। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पी। ठीक है, फिर हमने पी पॉइंट को एज ए सेंटर लेके फिर आर्क लगाई थी, इसको लिखेंगे विद पी एज ए सेंटर, ठीक है, एंड विद सेम रेडियस। और सेम रेडियस के बाद हमने क्या किया था, फिर ड्रॉ another arc to intersect the previous arc at Q। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, ये है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है Q। और फिर हमने Q को एज अ सेंटर लेके, ठीक है, फिर लिखेंगे विद Q एज अ सेंटर एंड विद सेम रेडियस। ड्रॉ एन आर्क to intersect the previous arc PRE, intersect the previous arc at R। ठीक है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए ये है पॉइंट R। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट Q और R थे, ठीक है, इसके साथ हम Q पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, फिर R पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया या कट किया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, ये जो ये पॉइंट है ये है हमारे पास O। और इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप हम लिखते हैं 5 विद Q एंड R। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस। ड्रॉ एन आर्क, बल्कि ड्रॉ टू आर्क्स लिखते हैं यहाँ पर, मुझे सेपरेट लिखने के, ड्रॉ टू आर्क which intersect each other at point O। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट O से इस पॉइंट B पे हम
पॉइंट ओ और बी को ज्वाइन कर देते हैं और इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देंगे एंगल ए बी सी बनाने के लिए। 6 पॉइंट हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था, ज्वाइन बी एंड ओ, ठीक है। और फिर हमने एक्सटेंड भी किया था, एक्सटेंड बी ओ को कहाँ पे एक्सटेंड किया था, टू पॉइंट ए। अब 7th पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये ए बी सी, ये हमारे पास, इसे आप मेजर करके देख लेंगे 90 का एंगल होगा, तो इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एंगल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 45 डिग्री एंगल। लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट बी, ठीक है, और इस पॉइंट का ये है हमारे पास सी। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ बी सी, ठीक है। अब हमने बी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरह से एज अ सेंटर, ठीक है, और सूटेबल रेडियस के साथ हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे जहाँ पे इसने बी सी को टच किया है, इसका नाम हम पी पॉइंट रख देंगे। पी पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क, और फिर इस सेकंड आर्क पे रखकर जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एक दूसरी आर्क हम लगाएंगे। सेकंड पॉइंट हम इसका लिखेंगे, उसके लिए हमने क्या किया था, विद बी एज अ सेंटर एंड विद सूटेबल रेडियस, ड्रॉ an arc to intersect बी सी को इसने इंटरसेक्ट किस पे किया था, एट पी। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पी, ठीक है। फिर हमने पी पॉइंट को एज ए सेंटर लेके फिर आर्क लगाई थी, इसको लिखेंगे विद पी एज ए सेंटर, ठीक है, एंड विद सेम रेडियस, और सेम रेडियस के बाद हमने क्या किया था, फिर ड्रॉ another arc to intersect the previous arc at Q, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, ये है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है Q, और फिर हमने Q को एज अ सेंटर लेके, ठीक है, फिर लिखेंगे विद Q एज अ सेंटर एंड विद सेम रेडियस, draw an arc to intersect the previous arc PRE, intersect the previous arc at R, ठीक है। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए ये है पॉइंट R। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट Q और R थे, ठीक है, इसके साथ हम
अब हम Q पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगाई, ठीक है। फिर R पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया या कट किया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, ये पॉइंट है, ये है हमारे पास O। और इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप हम लिखते हैं 5 विद Q एंड R, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस। ड्रॉ एन आर्क, बल्कि ड्रॉ 2 आर्क्स लिखते हैं यहाँ पर, मुझे सेपरेट लिखने के। ड्रॉ 2 आर्क which intersect each other at point O। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट O से इस पॉइंट B पे हम पॉइंट O B को ज्वाइन कर देते हैं और इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देंगे एंगल ABC बनाने के लिए। 6 पॉइंट हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था, ज्वाइन B एंड O, ठीक है। और फिर हमने एक्सटेंड भी किया था, एक्सटेंड BO को कहाँ पे एक्सटेंड किया था, टू पॉइंट A। अब 7th पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये ABC, ये हमारे पास, इसे आप मेजर करके देख लेंगे 90 का एंगल होगा, तो इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर रखकर एक आर्क लगाएंगे हम, और इसी तरह से इस पॉइंट को जहाँ पर AB पॉइंट पे टच कर रहा थी आर्क, वहाँ पर रखकर एक लाइन लगाएंगे। अब जहाँ पे हमारी आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही थी इस पॉइंट से और इस पॉइंट B से, अब हमसे मतलब हमने जो 90 का एंगल था उसको बाइसेक्ट कर लिया, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ये हमारे पास 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पॉइंट S। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, रेड से लिखते हैं, इधर गया रेडू, ये है स्टेप 7 है हमारे पास, बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमें 45 का बनाने के लिए पहले 90 का बनाना पड़ेगा और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे, तो इस वजह से लिखा बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 40 डिग्री 90 डिग्री। जब बाइसेक्ट किया था तो हमारे पास 2 एंगल्स बन गए थे, कौन कौन से थे उनके नेम हम मेंशन करते हैं। 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट एंगल था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल SBC, ठीक है, और ये कितना था 45 डिग्री का। और सेकंड एंगल था हमारे पास एंगल ऑफ AB और S, ये भी हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट है इसका 4th पार्ट है 75 डिग्री। अब 75 का एंगल बनाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया B, ठीक है, और ये C। अब हम क्या करेंगे, B पॉइंट को एज अ सेंटर रखकर विद सूटेबल रेडियस, ठीक है, यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो BC पॉइंट को
टच कर रही है किस पॉइंट पे, इसका नाम हम रख देते हैं डी। ठीक है, डी पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया। अब डी पॉइंट पे रख के हम एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, जिसने प्रीवियस आर्क को टच किया है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ई। ठीक है, और फिर हम ई पॉइंट पे रख कर एक और आर्क ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एफ। ठीक है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट ई है और ये डी। ठीक है, अगर हम इस आर्क में से इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एंगल बनता है 60 का। ठीक है, और हमें चाहिए 75 का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर अगर इन दोनों आर्क को, तो हमें क्या चाहिए 60 में अगर हम 15 ऐड करें तो हमारे पास एंगल बनता है 75 का। ये जो हम यहाँ से यहाँ तक आर्क लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये 60 का एंगल बनेगा अगर इस पॉइंट को इनसे टच करें। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है तो फिर ये अगेन 60। ठीक है, थर्ड लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। अगर हम 60 है और ये भी 60, इसका हाफ करें। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। इस पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई और पॉइंट एफ से हमने एक आर्क लगाई। इसे हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। इसको हमने बाइसेक्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए 30 का था। ठीक है, 60 + 30। अब ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक की 30, अगर हम इसको बाइसेक्ट कर दें यहाँ पर आर्क लगा के, तो हमारे पास ये 15 का रह जाएगा। 60 + 15 75। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे रख कर, ठीक है, इधर हम एक आर्क लगा लेते हैं और इस पॉइंट पे रख कर इधर एक आर्क लगाते हैं। और हम इसे जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर इसका नाम हम ए रख देते हैं, तो ये एंगल ए बी और सी ये हमारे पास 75 डिग्री है। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था बी सी। ठीक है, लाइन। सेकंड में हमने क्या किया था, बी एज अ सेंटर with B as a center with suitable radius draw an arc to intersect BC at point D। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, पॉइंट डी को एज ए सेंटर लेके हमने एक आर्क लगाई थी। तो उसको लिखेंगे विद डी एज ए सेंटर with same radius, draw an arc to intersect previous arc at point E। फोर्थ स्टेप हमने क्या किया था, फिर ई पॉइंट पे रख के हमने एक और आर्क लगाई थी। तो इसके लिए हम लिखेंगे विद ई एज सेंटर with same radius draw an arc
to intersect previous arc at point F। ठीक है, इसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप में क्या किया था, ठीक है, पॉइंट E और पॉइंट F से हमने 2 आर्क्स लगाए थे जिन्होंने एक दूसरे को कट किया था या इंटरसेक्ट किया था। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं G। ठीक है, ये पॉइंट, तो इसके लिए लिखेंगे ड्रॉ 2 आर्क्स। ठीक है, ड्रॉ 2 आर्क्स, 2 आर्क्स with point point E and F as a center with same radius। with same radius और which, इसके बाद लिखेंगे which intersect each other at point G। ठीक है, इसके बाद हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, ज्वाइन G, ठीक है, G एंड B। ठीक है, विद डॉटेड लाइन लिखते हैं यहाँ पे, विद डॉटेड लाइन से इसको हमने ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास ये जो पॉइंट E है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं H पॉइंट अगर रख देते हैं। ठीक है, पॉइंट H और पॉइंट E, इनको हम यहाँ से हम एज ए सेंटर लेके फिर हम आर्क लगाएंगे। तो इसको लिखेंगे विद E एंड H। ठीक है, एज सेंटर, एज सेंटर ड्रॉ 2 आर्क्स, सॉरी E नहीं आता इसमें, 2 आर्क्स which intersect each other at, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, ठीक है, K पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया था पॉइंट K है, एट K। और लास्ट में हमने ज्वाइन किया था पॉइंट K को B से। ठीक है, तो इसका भी लिखेंगे ज्वाइन K एंड B। ठीक है, और फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड KB टू A। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल 75 का बन गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.9, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। ठीक है, इस पॉइंट से, ये है पॉइंट A B और C, ये हमारे पास 75 का बन गया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये क्या है, ये हमारे पास है इज द रिक्वायर्ड एंगल। कोई 75 का एंगल इस सेकंड मेथड से दिखाते हैं। फिर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट और ये इसे हम B पॉइंट ले लें। अब इसको हमने भी ड्रॉ करना है, इसको आगे सेंटर लेके आज ड्रॉ करते हैं। अब जिस
पॉइंट पे ये देखें टच कर रही है, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, फिर दोबारा से हमारे पास 60 का एंगल हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें से पॉइंट से गुजारें, फिर हम इस पे रखकर ये हमने की, तो अब ये 120 का एंगल बनेगा अगर इस पॉइंट में से क्रॉस करेंगे, और फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर कंपास रखकर फिर हमने लगाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 60, 120 और 180, ठीक है। हमने एंगल बनाना है 75 का, तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करें, ठीक है, ये 120 और 180 तक का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 150 का। यहाँ पर एज ए सेंटर लेके, इसको एज ए सेंटर लेके ये हमने 2 आर्क्स लगा दी, ठीक है। ये अब ये हमारे पास एंगल बन जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। इसे हम डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है 150 का, ठीक है। ये टोटल है 150 डिग्री। अगर हम इसको हाफ कर दें, इसको बाइसेक्ट कर दें, तो हमारे पास 75 का एंगल भी आ जाएगा। ये तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेके हम एक आर्क लगाएंगे, और इस पॉइंट को जहाँ पे ये लाइन और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब जहाँ पे ये 2 आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये 75 का, ये भी 75 का है और ये भी 75 का। आपकी बुक में इस तरीके से समझाया हुआ इन्होंने 75 का, पेज नंबर 161 पे है, ठीक है। इसका मेथड मैंने समझा दिया, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पेज नंबर 161 पे, कि इस मेथड से बताया हुआ 150 का बना के उसके बाद उसको बाइसेक्ट करके इन्होंने, ठीक है। तो आप इसके स्टेप्स यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 105 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके लिए अगर हम 90 में ऐड कर दें 15, ठीक है, तो हमारे पास 105 का एंगल बन जाएगा। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये पॉइंट हम ले लेते हैं, और इस पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम सबसे पहले बनाएंगे 90 का एंगल, ठीक है। ये हमने आर्क लगाया, ठीक है। फिर इस पॉइंट को एज ए सेंटर लेकर हमने एक और आर्क लगाई, ये 60 का बनेगा इस आर्क में से, और यहाँ से ये 120 का। अब इनको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को एज ए सेंटर लेकर, क्योंकि हमने 90 का एंगल पहले बनाना है, ठीक है। अब हम डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब हम इसको डॉटेड लाइन से, तो ये हमारे पास 90 का हो गया, ठीक है। ये देखें 60 और ये बाइसेक्ट किया था तो ये 30, ठीक है। तो ये हमारे पास 90 का। अब हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक भी 30 का रह गया। अगर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। इसको बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से रखकर और इस पॉइंट से रख के हम आर्क लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये एंगल हमारे पास 105 डिग्री है, ठीक है। अब हम इनके नेम लिख लेते हैं। ये है पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये है सी। इस पॉइंट पे इस पी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं क्यू, और ये वाला पॉइंट है आर, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर आर्क लगाई थी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ओ, ठीक है। और इस पॉइंट से जब हमने बाइसेक्ट किया था इस और इस एरिया को, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एस, ठीक है। और ये है पॉइंट टी, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बना है हमारे पास ए, बी और सी। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम लोग, ठीक
ठीक है, अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें। हमने सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ बी सी। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिख लिया ड्रॉ बी सी। इसके बाद हमने बी को एज अ सेंटर लेकर हमने आर्क लगाई थी, तो इसके लिखेंगे ड्रॉ बी एज अ सेंटर एंड विथ सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी। ठीक है, जब हमने आर्क लगाई थी तो इस आर्क ने इसको इंटरसेक्ट किया था पॉइंट पी पे। इसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट पी को एज अ सेंटर लेके हमने आर्क लगाई थी, उसके लिए लिखेंगे विथ पी एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस ड्रॉ एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट क्यू। ठीक है, फिर हमने क्यू पॉइंट को एज अ सेंटर लेके फिर एक और आर्क लगाई थी जिसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट किया था। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट 5 था हमारे पास विथ क्यू एंड आर। हमने क्यू को और आर को, ठीक है, एज अ सेंटर लेकर हम लोगों ने ये आर्क्स लगाए थे जिसने दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट, ये हमारे पास ओ, इस पर इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने, अब हम लिखेंगे जॉइन ओ टू बी विथ डॉटेड लाइन। अब हम लिखेंगे जॉइन ओ एंड बी। ठीक है, हमने ओ और बी को ज्वाइन किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, ठीक है, पॉइंट एस, ठीक है, पॉइंट एस पे इसने इंटरसेक्ट किया था। पॉइंट एस पे इसके लिए लिखेंगे विथ एस एंड आर। ठीक है, इनको एज अ सेंटर लेके हमने आर्क्स लगाई थी, तो लिखेंगे विथ एस एंड आर एज अ सेंटर ड्रॉ 2 आर्क्स, ठीक है, विच intersect each other। किस पे इंटरसेक्ट किया था, एट टी। ठीक है, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था इसने। ठीक, इसमें हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंड बी टी, ठीक है, टू ओ। हमने इसको, सॉरी ए, ठीक है, ए पॉइंट तक हमने इसको एक्सटेंड किया। अब हमारे पास ये एंगल जो बन गया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ये हमारे पास कितने का बना था, 105 डिग्री का। और ये हमारे पास इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। इसका 6 पार्ट है, इसमें हमें बनाना है 120 डिग्री का एंगल। हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं बी और सी। अब बी सी पॉइंट्स में से हम बी पॉइंट पे आर्क लगाते हैं। ठीक है, बी एज अ सेंटर। इसने बी सी पॉइंट को, इस लाइन को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट। ठीक है, अब फिर हम पी को एज अ सेंटर लेकर फिर आर्क ड्रॉ करते हैं। इसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट, हम जिसका नाम रख देंगे क्यू, इस पर इंटरसेक्ट किया। फिर यहाँ पर रखकर हमने कंपास, फिर नेक्स्ट एक और आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास हो गया क्यू और ये पॉइंट हमारे पास जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये हो गया आर। ठीक है, कि हमारे जब हम ये फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास 60 का एंगल बनता है अगर हम इसमें से ज्वाइन करें। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट लगाते हैं तो ये फिर अगेन 60, तो 60 + 60 ये हमारे पास 120 का एंगल बन जाता है। अब हम पॉइंट बी को आर से ज्वाइन करते हैं और इसे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास ए हो गया, ए बी सी। ठीक है, इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ये वाला सारा, ये हमारे पास कितना बना, 120 डिग्री का। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक के पेज नंबर 161 पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इन्हें फॉलो कर लें, सेम यही रहेगा।
फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ बी सी, ठीक है, जो हमने बी सी ड्रॉ किया था ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, विद बी एज ए सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, ठीक है। हमने यहाँ पर रख कर ये आर्क ड्रॉ की थी, ठीक है, तो ये यहाँ बी पर रख के आर्क ड्रॉ की थी और इसने बी सी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने पी को एज ए सेंटर लेकर आर्क ड्रॉ की थी और जिसने इसको प्रीवियस आर्क को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट किया था, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, विद पी एज ए सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, क्यू को एज ए सेंटर रखकर, ठीक है, यहाँ पर हमने पिन रखी थी कंपासेस की और फिर हमने नेक्स्ट आर्क लगाई, ठीक है। तो इसके लिए था विद क्यू एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रा अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट आर। फिर हमने इसके बाद ज्वाइन किया था बी को और आर को और उसके बाद एक्सटेंड कर दिया था बी आर को ए तक, ठीक है। ऐसे किया था, बी को आर से ज्वाइन किया और फिर से एक्सटेंड कर दिया था, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल 120 का आ गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।